क्या इस बार सिवान चेंजिंग दिखलाई देगा इस 2025 के बाद? छात्रों पे लाठीचार्ज क्यों किया? नेता तो विचारधारा के बात ही कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की ही बात कर रहे हैं। अभी लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पे, वहाँ पे जो डोमिसाइल को लेकर उन्होंने आपने देखा होगा कि वाल्मीकि उधर भी पीएसी पे भी लाठीचार्ज हुआ। सुनिए शांत किशोर एक रैली में मीडिया से बातचीत करते समय रोड शो कि उन्होंने बोला है कि अब इस बार छठ के बाद से कोई भी मजदूर 10 से 15 हज़ार कमाने वाला बिहार से बाहर नहीं जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही हैं क्या सिवान से? देखिए, जो आप जब किसी फील्ड में होते हो और आप मेहनत कर रहे हो, आप भी न्यूज में हैं, तो आप सोचते होंगे कि हम टॉप न्यूज में रहें, जो भी न्यूज के जितने भी चैनल हैं हम वहाँ टॉप पे रहें। सिवान को लेकर सिवान में भी काफ़ी आपके जो गठबंधन की सरकार है बीजेपी, इसमें भी काफ़ी उठा पटक कर रहे हैं बीजेपी वाले सिवान के किसी भी सीट से लड़ने के लिए। देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा इंडिया न्यूज़ विपिन कुमार के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं सिवान में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है स्मृति कुमुद जी। बिहार विधानसभा का चुनाव का तैयारियों पूरे जोर शोर से बिहार में चल रहा है, उसी पे हम आज इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बड़ा इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। कैसे तैयारियां चल रही हैं आपकी पार्टी का? आज देख रही हैं कि काफ़ी उठा पटक हो रहा है सीट बंटवारे को लेकर हर टीओ में। बिल्कुल, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे हम लोग 243 विधानसभा में अपनी तैयारी मुकम्मल रखे हुए हैं और उसी क्रम में सिवान सदर में भी बढ़िया तैयारी है। सिवान के विभिन्न विधानसभाओं में भी बहुत अच्छी तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। जो भी लोग हमारी पार्टी के हैं सब लोग लगे हुए हैं। एनडीए के कई कार्यक्रम इस क्रम में हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि घटक दल के सभी साथी वहाँ मौजूद रहते हैं। एनडीए घटक दल मजबूती से लगा हुआ है और 243 जगह हम लोग सब लोग विधानसभा की तैयारी आपकी क्या तैयारी चल रही है सिवान को लेकर? सिवान में भी काफ़ी आपके जो गठबंधन की सरकार है बीजेपी, इसमें भी काफ़ी उठा पटक कर रहे हैं बीजेपी वाले सिवान के किसी भी सीट से लड़ने के लिए। देखिए, एनडीए में कहीं भी गठबंधन में किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। गठबंधन बहुत मजबूती से एक साथ है। और रही बात सिवान की, तो सिवान में भी हम लोगों ने जितने जो भी हम लोग हर स्तर पे हमारी पार्टी मजबूती से है। चाहे हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन हो, आपने देखा होगा कि बहुत ही बड़ी भागीदारी हमारे कार्यकर्ताओं की रहती है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संगठन की बात हो तो 8 विधानसभा में हमारा मजबूत संगठन है। एनडीए के प्रोग्राम की जब बात की जाए तो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बहुत ही मजबूत भागीदारी थी। बहुत ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गांधी मैदान पहुंचे थे। अभी मोदी जी का प्रोग्राम था, उसमें भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बहुत बड़ी भूमिका थी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी कार्यकर्ता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी प्रोग्राम में पहुंचे थे जो जसौली में हुआ था। तो हर तरीके से हमारी पार्टी प्रोग्राम में कुछ कमियां आपको नज़र आया, जो कि बरसात का पानी उसमें टेंट में भर गया था नीचे? देखिए, वो नेचुरल चीज़ है। इतनी बरसात हुई, आप देखे होंगे कि बरसात 1-2 दिन पहले कितनी ज़्यादा बरसात हुई, लेकिन सबसे बड़ी उस प्रोग्राम की खूबसूरती कि उसके बाद निकासी का कोई व्यवस्था स्थल है, जो स्थल है उसके हिसाब वो बिल्कुल ठीक स्थल चुना गया था। और वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब बारिश होती है, ये नेचुरल चीज़ है कि अच्छी सड़क भी है तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा दिखेगा कि कच-कच है, तो उसमें कोई मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात प्रोग्राम की, तो ये प्रोग्राम की इतनी बड़ी खूबसूरती है कि उसके बाद भी जो कार्यकर्ताओं में उत्साह, उमंग और लोग एकदम 6 बजे से सारे कार्यकर्ता जो है वहाँ पे पहुँचे थे। ये सबसे बड़ी ताकत होती है किसी भी नेता की, कि कार्यकर्ता अपनी एनर्जी के साथ उत्साह, उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि बारिश हो रही है कि क्या हो रहा है। वो इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी लाखों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे थे। ये घटक दल की, ये एनडीए घटक दल की मजबूती है। ये कार्यकर्ताओं का समर्थन है घटक दल को लेके। तो बहुत ही अच्छा माहौल है और हर जगह। और सिवान में रही भागीदारी की बात, तो निश्चित तौर पे ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेगी वो बेहतर लेगी। हम लोग अपनी पूरी तैयारी में हैं, मैं भी अपनी पूरी तैयारी में हूँ। अपने तैयारी में मतलब
जो भी चुनाव लड़ने के लिए जो आपको तैयारी, आप चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही हैं क्या सिवान से? देखिए, जो आप जब किसी फील्ड में होते हो और आप मेहनत कर रहे हो, आप भी न्यूज में हैं, तो आप जो सोचते होंगे कि हम टॉप न्यूज में रहें, जो भी न्यूज के जितने भी चैनल हैं हम वहाँ टॉप पे रहें। तो अगर हम पॉलिटिक्स में हैं तो हमारी भी इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा होगी। तो बिल्कुल, लेकिन ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत हैं ये निर्णय लेने के लिए कि कौन किस सीट पे कहाँ से चुनाव लड़ेगा। कितने सीट आपके पार्टी को मिल रहा है पूरे बिहार में? ये एनडीए घटक दल के जो भी शीर्ष लगभग नेतृत्व, देखिए ये जब समय सिवान में मिलेगा। देखिए, समय आएगा तो ज़रूर आपको बताया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद ही बताएंगे कि कौन कहाँ पे और किस सीट पे आप हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कैंडिडेट लड़ेंगे। तो वो एक समय का वो है, जब समय आएगा तो ज़रूर बताया जाएगा, और ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि कार्यकर्ताओं की संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। अगर घटक दल में आपको जो इस बार का हमारा नारा है 2025 225 और फिर से नीतीश, अगर इसको हमको सिद्ध करना है तो सीटों का जो बंटवारा है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की उसमें संतुष्टि भी ज़रूरी है कि पार्टी के कार्यकर्ता खुश रहेंगे तो एक साथ लगन से और सब मिलजुल के काम करेंगे। और निश्चित तौर पे जो हमारा इस बार का नारा है 2025 225, तो वो निश्चित ही पूरा होगा। पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो बीजेपी ही और जेडीयू मिलकर सिवान में लड़ते हैं, ये दोनों ही पार्टियां लड़ती हैं। बाकी चिराग पासवान का भी यहाँ पे कोई कैंडिडेट आज तक नहीं खड़ा हुआ। आपका भी पार्टी काफ़ी पुराना है, नहीं यहाँ पे कोई सीट मिला। इस बार क्या लगता है कि आपके पार्टी को यहाँ से कोई कैंडिडेट खड़ा होगा? देखिए, 2020 के चुनाव में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो उस टाइम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, वो घटक दल का, एनडीए घटक दल का हिस्सा नहीं थी। वो उनका एक अपना गठबंधन था और उससे कुछ कैंडिडेट सिवान में भी चुनाव लड़े थे। और इस बार हम लोग पांचों घटक दल जो है वो बहुत मजबूती से, और मुझे लगता है कि जो भी सीटों का बंटवारा होगा वो बहुत ही सोच समझ के, हर जगह पे किसी भी घटक दल को इग्नोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर किसी को भी आप इग्नोर करके चलेंगे तो सबकी एक क्षमता है, सबके कार्यकर्ताओं की एक शक्ति है, तो निश्चित तौर पे ही आपको सरकार बनाने में डिफ़िकल्टीज़ होगी। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि शीर्ष नेतृत्व किसी भी इस तरीके का फैसला लेगा कि उनके कार्यकर्ता नाराज़ हों और कार्यकर्ता जो है जिस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव में उस तरीके से ना करें। तो इसलिए घटक दल की जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो किसी भी तरह की गलती करने के मूड में नहीं है, और वो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छे ढंग से सीटों का बंटवारा होगा और सबको उतनी सीटें मिलेंगी कि उनका शीर्ष नेतृत्व भी और उनके कार्यकर्ता भी संतुष्ट रहेंगे। सारी पार्टियां अपने अपने स्तर से प्रोग्राम कर रही हैं। अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी, हमारे जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, हमेशा ही मुद्दों की राजनीति करते हैं, आपने देखा होगा। और अभी चाहे कोलिजियम सिस्टम की बात हो, शिक्षा सुधार आंदोलन की बात हो, उसी क्रम में हमने अभी परिसीमन का मुद्दा, परिसीमन की 3 जगह रैली हुई। विक्रमगंज में रैली हुई, शाहबाद के क्षेत्र में, और यहाँ जो भी सारड़ का और तिरहुत प्रमंडल की एक कॉमन रैली हुई मुजफ्फरपुर में, और अभी 29 तारीख को गया जी के गांधी मैदान में मगध के क्षेत्र की रैली हुई। और बहुत ही व्यापक समर्थक राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिला, बहुत ही बड़ी संख्या में। आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंचे। ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा की मजबूती को दर्शाता है, ये लोगों का माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति प्यार और समर्थन को दर्शाता है कि किस तरीके से जो व्यक्ति मुद्दों की राजनीति करता है, जो बिहार के हित की बात करता है, और ये परिसीमन का तो ऐसा मुद्दा है कि बिहार सहित उत्तर भारत के बहुत कई राज्यों का हित निहित है इसमें। तो जो भी लीडर जो है, आप बिहार के हित के लिए सोचेंगे। अगर सामाजिक न्याय की बात की जाए तो सामाजिक न्याय की पूरी विचारधारा को आगे लेके चलने वाले हमारे राष्ट्रीय नेता तो विचारधारा के बात ही कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की ही बात कर रहे हैं। अभी लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पे, वहाँ पे जो डोमिसाइल को लेकर उन्होंने आपने देखा होगा कि वाल्मीकि, उधर भी पीएसी पे भी लाठीचार्ज हुआ। सुनिए, वाल्मीकि नगर में हमने एक राजनीतिक मंथन शिविर किया था। हर पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी विचारधारा होती है, जिसपे वो छात्रों पे लाठीचार्ज क्यों हुआ? मैं सुनिए, आप पहले सुनिए तो सही। तो हमने राजगीर में वो किया था, राजनीतिक मंथन शिविर किया था। हमने वहाँ पे 14 प्रस्ताव को पारित किया था, जिसमें हमारे पार्टी के एजेंडा में ये शामिल है
कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। हम लोग खुद उसके खिलाफ हैं। हम लोग खुद कह रहे हैं कि डोमिसाइल बिहार में लागू होना चाहिए, और जो भी ये छात्रों पैर की जो कौन मांग पीछे है, खींच रहा है? छात्रों की जो मांग है वो निश्चित तौर पे उसको एक बार सुनना चाहिए, और जो छात्रों के हित में फैसला हो वो करना चाहिए। अगर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और ये हुआ तो ये सच में दुखद है, और हमारी हमारी पार्टी के भी एजेंडा में है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को आश्वासन दिया कि वो ज़रूर ही सरकार में जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और इस पे विचार करेंगे। इधर प्रशांत किशोर एक रैली में मीडिया से बातचीत करते समय रोड शो कि उन्होंने बोल दिया है, बोला है कि अब इस बार छठ के बाद से कोई भी मजदूर 10 से 15 हज़ार कमाने वाला बिहार से बाहर नहीं जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है एनडीए गठबंधन के लिए, क्या कहें? लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जुमला क्या होता है और वास्तविकता क्या होती है। एनडीए की जो सरकार है वो पिछले 20 साल से 2005 से लेके और जो अब तक का शासन है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, रेगुलर काम कर रही है। चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे शिक्षा की बात की जाए, हर स्तर पे सुधार हुआ है। और देखिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल सब कुछ ठीक, अगर कहीं कुछ दिक्कत भी है तो सरकार चल रहा उसको है, गड़बड़ियाँ हैं तो- गड़बड़ियाँ की बात नहीं हो रही है। अगर कोई कहीं समस्या आती है तो सरकार उस पर संज्ञान लेती है, उसको दूर करने की कोशिश करती है। वहीं आप जब 2005 से पहले की बात करते हैं तो अब जो उस टाइम के शासनकाल को देखा, एक बार आप उनसे पूछे क्या ही, हम लोग तो सुनते हैं तो लगता है कि सच में क्या माहौल रहा होगा। जो लोग परिस्थिति बताते हैं कि उस टाइम क्या हाल था, तो बहुत ही बुरा हाल था। और निश्चित ही जब से एनडीए की सरकार बिहार में है तो लगातार बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और हर क्षेत्र में काम हो रहा है। मैंने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ बिहार की 3 बार यात्रा की है, और बहुत से कार्यकर्ताओं से हम लोग मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से एक रिव्यू लेते हैं, लेकिन कहीं भी सरकार के प्रति एंटी इनकम्पेंसी जैसा कोई माहौल नहीं है। और रही बात कुछ कुछ जो समस्याएं हैं लोग बताते हैं, और निश्चित तौर पे ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसको बात करके और उस पर संज्ञान लेके उसको ठीक किया जा सकता है। और आगे मुझे उम्मीद है कि जो भी 1-2 जनता को कुछ समस्याएं हैं तो वो निश्चित तौर पे आगे जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और एनडीए मजबूती से बिहार में सरकार बनाएगा और बिहार को विकास के पथ पे आगे ले जाएगा। एनडीए की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। आप तैयारी है, मोदी जी आ रहे हैं बार बार बिहार। देखिए, बिल्कुल तैयारी है। आप अगर पब्लिक रिव्यू भी करते होंगे तो लोग भी आपको बताते होंगे कि किस तरीके का अभी एनडीए के लिए लोगों का रुझान है। मैंने आपको बताया कि मैं बिहार 3 बार मैंने हर ज़िले में मैं गई हूँ, और लोगों से बातचीत करने पे यही लगता है कि अभी भी जो मैक्सिमम समर्थन है वो एनडीए की तरफ है, और लोग भी। और आप सिवान का भी माहौल देखते होंगे। चलिए, सिवान के इस लोगों से बार बात अगर मान लीजिए कि एनडीए की सरकार बिहार में बनती है, आपके सिवान में भी कहा जा रहा है कि 8 के 8 सीट पे हम जीत करेंगे, तो क्या इस बार सिवान चेंजिंग दिखलाई देगा इस 2025 के बाद? देखिए, एक बात तो पहले आप ये जानिए कि निश्चित तौर पे सिवान में भी परिवर्तन हुआ है। बहुत से विकास के काम हो रहे हैं। ब्रिज का मामला कितने साल से पड़ा अभी रहा? पास अभी हुआ तो है, पास हुआ है, और बिल्कुल उस पे काम होगा। कोई हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, बिना प्रोसेस के कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। काफी लंबा खींचा जाता है। बड़रम में उधर काफी बिल्कुल गड्ढा सड़क बना हुआ एक- था, 5-10 साल से उसी तरह पड़ा रहा। कहने इतना से लंबा नहीं होगा, समय हर कैसे लगा? काम जो है एक प्रोसेस के थ्रू होता है। और जो रही ढाला की बात, तो उस पे भी काम हो रहा है, और निश्चित तौर पे काफी सड़क में बीच शहर में जाम की समस्या, ट्रैफिक के आप बनी रहती पहले है। की स्थिति देखिए, और पहले से अगर आप रोड की बात कर रहे हैं और नाला के बिजली पानी झगड़ावा पीपल बर के सुनिए, पास। वही कह रहे हैं कि अगर आप रोड और बिजली पे जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको जो सुधार है वो आपको देखने को मिलेगा, और जो चीज़ें बची हैं वो निश्चित तौर पे मुकम्मल की जाएंगी। और आगे जो काम करने वाली सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो आएगी तो जो भी समस्याएं हैं वो निश्चित तौर पे ख़त्म होंगी, और उसको उस पे भी काम होगा।